सारे अधिकारियों, सारे कर्मचारियों ने काफ़ी मेहनत करके नई नीति को अमली जामा पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सभी अवगत हैं कि पिछले महीने 1 मई को हम लोगों ने नई उत्पाद नीति के कार्यान्वयन को प्रारंभ किया था और 1 महीने के बाद उसके क्रियान्वयन की जो वस्तु स्थिति है वो सभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये तो हो गया चेक्स एंड बैलेंस। पहला हमने बताया नीतियों के बारे में, दूसरा चेक्स एंड बैलेंस। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट परिवर्तन हम लोगों ने इस बार की नीति में किया कि जब पिछली बार इस तरह का सिस्टम लागू किया गया था तो सेल पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने का प्रावधान था। इस बार हम लोगों ने ये प्रावधान उठाव पर रखा है, अर्थात गवर्नमेंट का रेवेन्यू हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। किसी भी अन्य एजेंसी को उसका जो भी लागत है वो हम उसको बाद में देंगे। सबसे पहले सरकार का राजस्व सरकार को देंगे, उसके बाद ही कोई भी अलग दूसरा भुगतान किया जाए। चौथा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ट्रैक एंड ट्रेस का। ट्रैक एंड ट्रेस अर्थात जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सामान बन रहा है वहाँ से वो वहीं पे हम लोग उसको ऑनलाइन जनरेटेड होलोग्राम देंगे जो QR कोड का स्कैनिंग जिसमें हो सकता है, और उसके बैच को ट्रेस हम लोग रिटेल शॉप तक कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो खरीद रहा है वो भी देख सकता है कि वो किस बैच का वो माल है, कितना उसका प्राइसिंग है। तो ये 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन या जो प्रावधान है हम लोगों ने इस नई नीति में किए हैं। अभी 1 महीने हुए हैं हम लोग को इम्प्लीमेंट करने में। प्रारंभ में हम लोग पहला 2 दिन 1 मई और 2 मई को दुकानें प्रारंभ नहीं कर सके। धीमे धीमे हम लोगों ने दुकानों की संख्या बढ़ानी शुरू की और आज के दिन में हम लोग 1434 कुल 1434 दुकानें हमारी कार्यरत हैं। जहाँ तक ट्रैक एंड ट्रेस का है तो ट्रैक एंड ट्रेस में कई जगहों पर इसकी व्यवस्था करनी थी। सबसे पहले तो जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं उनमें ये सिस्टम लागू करना था, फिर होलसेलर्स के यहाँ हम लोगों को करना था, फिर JSPCL को रिटेल शॉप्स में ये व्यवस्थाएं स्कैनर्स वगैरह देने थी। तो इन सब चीज़ों में 1 महीने में अभी हम लोगों ने यह सुनिश्चित कर लिया है, करीब 49 दुकानों में हम लोगों ने सिस्टम को पायलट पर रन कर लिया कि हाँ ये सिस्टम हमारा अच्छे से रन कर रहा है। और आज से जून के 1 जून से हम लोग 5 जिलों में इसको फुल फ्लेश्ड लागू कर रहे हैं और अगले 1 महीने के अंदर हम लोग इसको पूरे राज्य में लागू कर देंगे। तो ये है उसमें क्या उसकी जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो विगत कुछ महीनों में विभाग ने ऐसा महसूस किया कि जो वर्तमान की नीतियां थी वो उस तरह से राजस्व नहीं दे रही थी जिस तरह से की अपेक्षा थी सरकार को। तो हम लोगों ने पूरे ही प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की कार्रवाई प्रारंभ की और मंत्रिपरिषद की अनुमति के बाद 31 मार्च 2022 को हम लोगों ने संकल्प निर्गत किया जिसमें 1 मई से नई नीति को लागू करने की बात कही गई थी। एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि इतने बड़े सिस्टम में 1 महीने के अंदर सारी तैयारियां करना बहुत डिफ़िकल्ट था, परंतु हम लोगों ने, हमारे विभाग के पदाधिकारियों कर्मचारियों ने दिन रात एक करके उसमें कार्य किया और हम लोगों ने उसको 1 तारीख को हम लोग उसको लागू करने में सफल हो सके। तो आमूलचूल परिवर्तन जो किया गया उसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 नई नीतियां बनाई। इनफैक्ट 3 नई नीतियां बनाई, एक नीति में संशोधन किया और जो अधिनियम है उसमें संशोधन प्रक्रियाधीन। सबसे पहले हम लोगों ने थोक बिक्री की नीति नई बनाई, खुदरा बिक्री की नीति नई बनाई, जो बार होते हैं उनके संचालन की नई नीति बनाई और
जो हमारा देशी शराब होता है, जो कंट्री लिकर होता है, उसकी नीति में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे उसमें हम लोगों ने संशोधन किए। इस नई व्यवस्था में हम लोगों ने चेक्स एंड बैलेंसेस का बहुत ख्याल रखा, सो दैट कि किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह का विशेषाधिकार नहीं रह सके इस पूरी प्रणाली में। तो हम लोगों ने होलसेलर्स अलग रखे, रिटेलर्स में जो मैन पावर एजेंसीज थी वो अलग थी, जो दुकानों में सिक्योरिटी गार्ड होंगे उसके अलग एजेंसी हम लोगों ने बहाल की, जो ऑडिट करेगा इन दुकानों का कि जो सामान है, जो माल है वो सही से बिक्री हो रहा है नहीं हो रहा है, वो अलग अलग हम लोगों ने ऑडिटर बहाल किए। ट्रांसपोर्ट जो होलसेल दुकान से रिटेल दुकान तक और जो मैन्युफैक्चरर से जो होलसेलर के हमारे गोदाम हैं वहाँ तक जो मदिरा का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो परिवहन होगा, उसके लिए अलग एजेंसीज हम लोगों ने बहाल की। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो हर दुकान में कैश कलेक्शन होगा उसके लिए हम लोगों ने एक अलग एजेंसी बहाल की। आज सारे एजेंसी जितने भी हैं सबका डिटेल आप लोग को दे देंगे, किस चीज़ के लिए कौन सी एजेंसी है, और सभी को हम लोगों ने ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से हम लोगों ने सबको सेलेक्ट किया। पिछली बार जब ऐसी नीति लागू की गई थी 2017-18 में, तो ये सारी चीज़ें एक एजेंसी कर रही थी, प्लेसमेंट एजेंसी के ही मोस्टली जिम्मे था, जिसके कारण ये नीति अपना जो देना था जो रिज़ल्ट वो नहीं दे पाई थी। तो उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने इस बार चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत रखे हैं। तो ये नहीं होगा कि जो व्यक्ति होलसेलर है वही मेन जो मैन्युफैक्चरर है उससे अपने गोदाम में लाएगा और अपने गोदाम से रिटेलर को देगा, तो इसमें लीकेज की संभावना हो सकती है, परंतु हम लोगों ने अलग अलग एजेंसी रखी। उसी प्रकार से कैश कलेक्शन, भाई जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसके लोग वहाँ पे कैश कलेक्ट कर रहे हैं बेचकर, तो वो नहीं ले जाएगा, वो लाके हमारे बैंक में नहीं जमा करेगा, वो जमा कोई दूसरा एजेंसी करेगा। तो इस तरह से एक बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था हम लोगों ने प्रयास किया है और अभी काफ़ी हद तक खड़ा हो गया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, तो चीज़ों को स्टेबलाइज करने में अभी और 1-2 महीने लग